जब हम संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हमें सुरक्षा और आजादी महसूस होनी चाहिए, लेकिन धरातल परिस्थिति कुछ और है। रायबरेली में जिस तरीके से दलित युवक की लिंचिंग हुई, ये उत्तर प्रदेश पर सिर्फ सवाल खड़ा नहीं करता, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ प्रशासन व्यवस्था चला रहे हैं, उन तमाम चीजों की धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्ताधारी लोग लगातार दलित प्रेम की बात तो करते हैं, लेकिन सोचिए उनकी हालत जो है वो जानवरों से भी बदतर है। वीडियो इतनी भयानक है कि YouTube की गाइडलाइन की वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए क्या दलित आजादी के 78 साल बाद भी इस तरीके से मरने के लिए बना है। संविधान सबको समान अधिकार देता है, समान सुरक्षा देता है। क्या इस देश में अपनी मर्जी से किसी नेता को किसी पार्टी की तरफ विचार रखना इतना असहज महसूस करा सकता है कि आपकी लिंचिंग हो सकती है और आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ बरेली में जिस तरीके से मुसलमानों को धमकियां देते हैं, क्या उसी तरीके से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को निशाना बनाने की अब कोशिश की जा रही है? क्योंकि दलित वोट बैंक पर लगातार राजनेता राजनीति तो करते हैं, लेकिन उनके इंसाफ और उनकी सुरक्षा को लेके कोई भी चिंतित नहीं है। देश भर के तमाम लोग आज इस मुद्दे को योगी सरकार से नहीं, बल्कि तमाम उन नेताओं से, तमाम उन पत्रकारों से सवाल करना चाहते हैं, तमाम उन लिबरल सेकुलर सवर्ण समाज से, जिनको लगता है कि आरक्षण जो है खत्म हो जाना चाहिए। अरे आरक्षण सिर्फ अगर खत्म करने से असमानता खत्म होती तो हमें नहीं चाहिए आरक्षण, रखो तुम लोग आरक्षण। लेकिन सोचिए किस तरीके से जातीय हिंसा जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। जातिवाद की आड़ में आजाद भारत में अभी भी दलितों को किस तरीके से जानवरों से भी बदतर रखा जाता है, उनके साथ लिंचिंग की जाती है, उनको मारा पीटा जाता है। ये तो वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आ जाती है। अरे बाबा साहब नहीं होते, उनका संविधान नहीं होता। सोचिए जब संविधान नहीं था, जब संविधान लागू नहीं हुआ था, तब दलितों की स्थिति कितनी भयावह होगी। लेकिन कौन बात करे इन तमाम मुद्दों पर, कौन बहस करेगा? क्योंकि सोशल मीडिया के तमाम पत्रकार जो हैं वो कितनी भी बात कर ले, लेकिन जो सिस्टम पर जब तक जातीयवादी लोगों का कब्जा रहेगा, ऐसे लोगों को ना इंसाफ मिल पाएगा और ना ही सरकार इन तमाम लोगों के प्रति सचेत हो पाएगी। किस तरीके से लगातार इतनी भयावह तस्वीरें आती रहती हैं कि रोंगटे खड़े होते हैं। क्या हम आजाद भारत की कल्पना कर सकते हैं जो तमाम महापुरुषों ने देखा? 21वीं सदी हमारी होगी, नीले हर दीवारों पर लिख दो, हम यहाँ के शासक हैं। लेकिन सोचिए एक इंसान को कीमत चुकानी पड़ती है दुनिया से अपनी जान देकर। अतुल प्रधान लिखते हैं, लोकतंत्र को मजबूत हमारा संविधान करता है, संविधान को सबको समान का हक है, लेकिन इस भाजपा सरकार को समानता बहुत चुभती है। रायबरेली में दलित युवक के साथ हरिओम को पीट पीट कर हत्या कर दी, आखिर उनको कब न्याय मिलेगा? सामाजिक न्याय की बात करता अब अधूरी, कब तक हर व्यक्ति को कानूनी रूप से समान अधिकार नहीं मिल जाते? तो उत्तर प्रदेश लगातार अपराध में दलितों की हत्या में सबसे नंबर 1 बन चुका है, लेकिन कौन बात करेगा, कौन बहस करेगा? एसी के चैम्बर में बैठने वाले पत्रकारों को तो ये खबरें दिखाई ही नहीं देती। किस तरीके से सवर्ण समाज का अगर एक नाखून भी टूटता है वो खबर हो जाती है। अरे यहाँ तो बहुजन समाज, दलित समाज का एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हर बार ऐसी खबरें आती हैं, किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने देते, मूंछ नहीं रखने देते। और सोचिए अब हालत इतनी बदतर हो गई है कि लिंचिंग करते हुए वीडियो बनाया जा रहा है, गर्दन पर पैर रखा जा रहा है, तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती है, झकझोर देती हैं। नींद नहीं आती है कि देश के हालात क्या हो गए हैं। जिनको दलित वोट बैंक की चिंता है, वो दलितों की असल में चिंता क्यों नहीं करते? आखिर दलित कब तक मरता रहेगा? ये बाबा का राज है। दलित मैन लिंचिंग टू डेथ इन रायबरेली। उनको बरेली के मुसलमानों से दिक्कत थी, लेकिन रायबरेली में जिस तरीके से लगातार दलितों को पीटा जा रहा है, दलित व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी जाती है, इस पर कोई बात बहस नहीं करेगा, क्योंकि इस पर बोलने वाले नामर्द, नपुंसक और किस तरीके से असफल सरकार चलाने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री की जान की कीमत है, जितनी है उतनी ही एक दलित व्यक्ति की भी है। संविधान ने सबको समान अधिकार, समान सुरक्षा दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि सत्ता अभी भी ये समानता महसूस नहीं करवाती है। लगातार देश के प्रधानमंत्री संविधान को माथे से लगाने का काम करते हैं। संविधान को माथे से मत लगाइए, महसूस कीजिए वो असहज सुरक्षा को। पंजाब चुनाव के दौरान आप हाईवे से वापस आ गए, आपको अपनी जान की चिंता थी। योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को लगातार किस तरीके से धमकियां देते हैं कि वो सरकार नहीं है। याद रखना चाहिए कि योगी बाबा की सरकार है। क्या योगी बाबा इन जातीय लोगों पर
बुलडोजर चलाएंगे। सोचिए किस तरीके से दलितों की हालत इतनी बदतर हो गई है कि उनकी ओर कोई नहीं देखता। वोट आने पर दलितों की थाली में खाना खाया जाएगा, दलितों को पैरों को धोया जाएगा, दलितों को माथे पे सजा कर रखा जाएगा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म तो दलितों को किस तरीके से बेबसी लाचारी के साथ मार दिया जाएगा कोई चर्चा नहीं करता। ये कभी किसी की डिबेट के हिस्सा नहीं बनते, ये कभी राजनीतिक मंचों का विषय नहीं बनता, क्योंकि इस पर बात और बहस होगी तो सबके जातिवाद का जो नंगा नाच चल रहा है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस आखिर कर क्या रही है? सोचिए किस तरीके से एक अपराधी जो है वो लगातार बाबा साहब को गाली दे रहा है और मोहन यादव जैसे लोगों का भी पुतला फूंकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आखिर मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? किस तरीके से लगातार लाचार बेबस लोगों की आन बान शान बाबा साहब को भी अपमानित करा जा रहा है। जो लोग आरक्षण के नाम पर दिन भर दलितों को गाली देते हैं, उन आरक्षण विरोधियों ने दलित हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी। मुद्दा इंसानियत के नाते भी उठाया जा सकता है। जब बात मनुवादियों पर आती है, दलितों को हिंदू धर्म का रक्षक कहकर आगे कर दिया जाता है। किसी को आरक्षण विरोधी इस मुद्दे पर क्यों नहीं दिखाई देता? तो सोचिए किस तरीके से लगातार वाल्मीकि समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मायावती जी अभी बहुजनों की मसीहा है, तो किस तरीके से लगातार उन्होंने भी मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी और तमाम सोशल मीडिया पर जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ हरिओम की बात नहीं, ऐसे तमाम लोग हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जिनकी खबरें हम तक पहुंचती है, लेकिन न जाने कितने हरिओम ऐसे भी हैं जो लगातार मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिनका दर्द तकलीफ कोई बयां करने वाला नहीं है। और सोचिए आज देश के राजधानी इंडिया गेट पर हरिओम को लेकर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। तमाम लोग जो हैं वो देश की राजधानी में इकट्ठा होंगे, लेकिन ये कब तक चलेगा? दलितों की जान कब तक जाती रहेगी? वाल्मीकि समाज कब तक पिटता रहेगा? तमाम दलित पिछड़े आदिवासियों की हालत ये है कि उस राज्य के मुख्यमंत्री मुसलमानों को अभद्र भाषा टिप्पणी कहकर धमकी तो देते हैं, लेकिन अपनी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में झांक कर नहीं देखते कि दलित की निर्मम हत्या कर दी जाती है और आरोपियों को अभी तक सोचिए किस तरीके से शह दिया जाता है। आखिर जातिवाद पर लगाम लगाने वाला नेता कोई क्यों नहीं आता? जाति के नाम पर वोट चाहिए, जाति के नाम पर लंबा भाषण देते हैं, जाति के नाम पर वोट बैंक तय करते हैं, लेकिन जातिवाद पर बात करने पर तमाम लोगों को आज भी दिक्कत क्यों होती है? ये सवाल आपको खुद से हर एक व्यक्ति को अपने आप से करना चाहिए। क्या हम इस देश में विकसित भारत का सपना देख सकते हैं जहां पर सिर्फ हम इसलिए मार देते हैं किसी को कि वो दलित और वाल्मीकि समाज से आता है? शर्म आनी चाहिए हम तमाम लोगों को कि हम लिबरल, सेकुलर, समानता, इक्वालिटी, तमाम अलबल चीजें तो बोलते हैं, लेकिन एक बार हम इंसानियत के नाते खुद के अंदर एक बार झांक कर नहीं देखते कि क्या हम वाकई में इस समाज का हिस्सा हैं जो मुर्दा बन चुका है, जो सड़ चुका है, जो दम घोट चुका है, जो मासूम लोगों की, गरीब, बेसहारा, असहाय लोगों को जाति के नाम पर निशाना बनाकर मरने के लिए मजबूर कर रहा है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।